हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो आज है 5 अगस्त 2020। तो एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच आज के करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ और साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इससे पहले कि आज का हम वीडियो स्टार्ट करें तो एज़ ऑलवेज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि इफ़ यू हैव विजिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम देन प्लीज़ subscribe the channel and press the bell icon so that you will get the latest notification. So let's start today's video. Like a Hellcat. So आइए एज ऑलवेज स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले आंसर्स ऑफ द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले वीडियो में मैंने दिया हुआ था, तो वन बाय वन उसके आंसर जानते हैं एंड देन उसके बाद मैं बताता हूँ किसने कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताया। पहला था इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर दैट इज़ ITER, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्यूजन रिएक्टर इज लोकेटेड इन विच कंट्री। और जैसा कि आप ऑप्शन देख पा रहे हैं रेड कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है, ऑप्शन है करेक्ट आंसर है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव लोकेटेड। और जिसका करेक्ट आंसर आप देख पा रहे हैं क्या है, न्यू दिल्ली। ठीक है, रेड कलर से ऑलरेडी मैंने मार्क किया हुआ है। थर्ड वन इज विच कंट्री विल टेक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2021 एंड जिसका करेक्ट आंसर क्या है, इंडिया। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग ऑफ द इंडियन सेवर्स और जिसका करेक्ट आंसर है उर्जित पटेल। लास्ट डे के वीडियो में इनके बारे में क्वेश्चंस भी थे। एंड देन लास्ट वन वाज बेनारघट्टा बायोलॉजिकल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और जिसका की करेक्ट आंसर है हमारा कर्नाटका, है ना। तो ये थे 5 क्वेश्चंस लास्ट डे के पूछे गए सेल्फ असेसमेंट के फेज़ में से, जिसका की करेक्ट आंसर मैंने बता दिया आप सभी को। और इन सभी 5 का क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले 2 व्यूवर्स ने जवाब दिया है, जिनका नाम है पायल चौधरी और विनीता चौधरी। तो आइए अब आगे आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जिनमें आज के फ्रेश 10 करंट अफेयर्स होंगे एंड देन उसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एंड देन फिर आज का सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हु इनॉग्रेटेड ग्रैंड फिनाले ऑफ 4th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथन SIH जो कि उसका शॉर्ट फॉर्म है सॉफ्टवेयर 2020, द लार्जेस्ट ऑनलाइन हैकाथन इन द वर्ल्ड। एंड ऑप्शंस आर अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, रामनाथ कोविंद और नितिन गडकरी। सो लेट्स हैव द करेक्ट आंसर। और उसके पहले हम एक लोगो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो किसका है, स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 का। ठीक है, ये इसका रिकग्निशन हो गया एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 और जो कि क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक। ये है हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ आते हैं अब इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। Prime Minister Narendra Modi addressed the grand finale of 4th edition of Smart India Hackathon 2020, largest ever online hackathon in the world, and interacted with the participants through video conference. Union Human Resource Development Minister Ramesh Pokhriyal Nishank inaugurated the grand finale virtually in New Delhi. The grand finale was conducted online from 1st to 3rd August 2020 over a specially built advanced platform. The hackathon has been organized by the Ministry of HRD, Government of India, All India Council of Technical Education, Persistent System and I4C। देखिए ये लास्ट में आपने नाम जो सारे देखे हैं ये नाम क्या हैं, तो ये जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया उसके नाम है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ HRD, MHRD हो गया, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, देन परसिस्टेंट सिस्टम एंड देन I4C। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द पर्सन हु लॉन्च्ड विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021 एंड ऑप्शंस आर प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, प्रहलाद पटेल, देन हर्षवर्धन एंड लास्ट वन नरेंद्र सिंह तोमर। एंड हेयर इट इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 और जो कि क्या है, हर्षवर्धन। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर Harshvardhan launched Vidyarthi Vigyan Manthan 2021.
Vidyarthi Vigyan Manthan is a national level program for popularizing science among the school students of class 6 to 11। देखिए अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात कि इस प्रोग्राम को लाने के पीछे मकसद क्या है, साइंस की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए बिटवीन द स्टूडेंट्स ऑफ 6 to 11, ठीक है ना। और जिसको कि किसने स्टार्ट किया तो बता दिया कि डॉक्टर हर्षवर्धन, और जो कि कौन है, यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विजनाना भारती, दैट इज़ शॉर्ट में है विभा, इन कोलाबोरेशन विद विज्ञान प्रसार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज़ NCERT, and institution under the Ministry of Education, MOE, formerly known as Ministry of Human Resource Development। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद एक बड़ा चेंज ये भी आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर MOE, दैट इज़ कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड cyber crime awareness program named E-Raksha Bandhan? And options are Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Kerala. Now let's have the correct answer. The correct answer is Andhra Pradesh, that is option number 3. Now let's have the explanation. Chief Minister of Andhra Pradesh Y.S. Jagan Mohan Reddy launched a 1 month long virtual cybercrime awareness program E-Raksha Bandhan। तो पहली बात कि ये कितने समय ड्यूरेशन के लिए किया गया, तो 1 मंथ का ड्यूरेशन है इसमें। इन अमरावती, कहाँ पर किया गया था, अमरावती में। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रेन ऑन साइबर क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट। तो वुमेन, यूथ एंड चिल्ड्रेंस के बीच में साइबर क्राइम्स के अवेयरनेस को लेकर के ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द आंध्र प्रदेश पुलिस। अब देखिए ऑर्गेनाइज करने वाले में कौन कौन है, आंध्र प्रदेश पुलिस, CID, FM radio, cyber crime prevention against women and children, that is CCPWC, then Cyber Peace Foundation CPF and other organization। तो ये सब भी आप याद रखें तो अच्छा होगा। Now let's have the next question. Find the person who written the book named विशेष Code to Win। तो ये बुक का नाम है विशेष Code to Win, इसको किसने लिखा है? And options are विश्वनाथन आनंद, then Arunima Sinha, then Mary Kom, Nirupama Yadav and last सुनील गावस्कर। आई होप सो कि आपको सारे ऑप्शन में जितने नाम दिख रहे हैं उन सभी पर्सनालिटी को आप अच्छे से पहचानते हैं। और ये है जिनके ऊपर ये बुक लिखी गई है, इन्होंने बुक नहीं लिखी, ध्यान रखना है आपको। ये मैंने इमेज इसलिए दिखाई है कि आप पहचान सके किन के ऊपर ये बुक लिखी गई है। विशेष जो नाम रखा है वो इन्हीं पर रखा गया है, एक्चुअली इन्हीं का नाम विशेष है, जिसको आप जानते ही होंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या है, निरुपमा यादव, ठीक है। नाउ अब जानते हैं अगेन एक बार इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अ बुक टाइटल विशेष कोड टू विन, रिटन बाय sports woman turned author Nirupama Yadav, is expected to be put out for the public view on August 29, 2020, the National Sports Day। ठीक है, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है वो भी इसमें नाम आ गया, 29 अगस्त 2020, उसी दिन इसको पब्लिक किया जाएगा। द बुक इज़ द बायोग्राफी ऑफ इंडियाज़ यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष भृगुवंशी। तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक बात मिल गई है। पहली चीज़ तो कि इंडिया के यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन कौन, विशेष भृगुवंशी। दूसरा आपको क्या होना चला कि जो बुक लिखी गई है विशेष कोड टू विन, जिसको किसने लिखा, तो निरुपमा यादव ने। किसकी बायोग्राफी है, तो इट इज़ अ बायोग्राफी ऑफ इंडियाज़ यंगेस्ट बास्केटबॉल कैप्टन विशेष भृगुवंशी। इतने सारे क्वेश्चन का आंसर एक ही क्वेश्चन में है। एंड विल बी पब्लिश्ड बाय द ब्लू रोज पब्लिशर। एक और इसमें आ गया कि कौन पब्लिश करने वाला है, तो ब्लू रोज पब्लिशर्स, ठीक है ना। तो इतने सारी बातों को आप याद रखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कंपनी विच पार्टनर्ड विद इनोवेटी Payment Solution Private Limited to launch the new credit card equated monthly installments offering on POS terminals. And the options are PNB Financial Solutions Limited, IOB Financial Solution Limited, SBI Financial Solution Limited, BOB Financial Solution Limited, and last one is none of the above.
सो आइए जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4, और जो कि क्या है, BOB, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। BOB Financial Solution Limited partnered with Innovity Payment Solutions Private Limited to launch new credit card equated monthly installments offering on point of scale terminals. The Association of Bank of Baroda credit card with innovative payment solutions will enable BOB credit cards holder to access EMIs that can be repaid conveniently through their credit cards. ठीक है, now let's have the next question, that is question number 6. Muhammad Irfan Ali has become the president of which country? तो नाम आपके सामने एक आ गया है, मोहम्मद इरफान अली, एंड ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, एंड द ऑप्शंस आर सूरीनामे, देन गुयाना, देन ब्राज़ील, देन वेनेजुएला, और नन ऑफ द अबव। एंड ये है जिनकी बात यहाँ हो रही मोहम्मद इरफान अली की, देख लीजिए आप ध्यान से पहचान लीजिए, ठीक है। एंड आइए अब जानते हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ गुयाना, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। Former Guyanese Housing Minister Muhammad Irfan Ali, 40-year-old, became the president of the country after he was declared as the winner of the disputed March 2, 2020 general elections. Following a recount, मतलब इलेक्शन के बाद रिकाउंटिंग भी हुआ है, डिस्प्यूटेड इलेक्शन रहा ये। ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपोजिशन पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी, PPP, फुल फॉर्म क्या है इसका, पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। ही सक्सीड्स डेविड आर्थर ए ग्रेंजर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर collaborated with Asian Development Bank and UNICEF for thermal screening at Rajiv Gandhi International Airport, located at which city? And the options are New Delhi, Kolkata, Mumbai, Bengaluru, or Hyderabad. Now let's have the correct answer, and it is option number 5, जो कि क्या देख रहे हो आप, हैदराबाद। Now let's have the explanation. Hyderabad, Telangana Rajiv Gandhi International Airport has received a mass fever screening system to enhance the screening process of passengers. There are 2 more scanners in the airport. The thermal scanner has been provided by the Union Ministry of Health and Family Welfare in coordination with Asian Development Bank, funded by the United Nations Children's Fund, UNICEF. UNICEF का फुल फॉर्म भी आपको इसमें मिल गया, ठीक है ना। Now let's have the next question, that is question number 8. Who has won the British Grand Prix 2020? काफ़ी पॉपुलर रेसिंग गेम है, आप सभी जानते हैं इसको। तो ऑप्शंस देखिए क्या क्या हैं। यह है चार्ल्स लेक्लर्क, देन लेविस हैमिल्टन, देन वल्टेरी बोटास, देन सेबेस्टियन वेटल, देन मैक्स वर्स्टैपेन। ये हो गए ऑप्शंस। नाउ लेट्स हैव द करेक्ट आंसर। और उसके पहले थोड़ा सा कुछ इमेज है जिसको आप देखिए, पहचानिए। फॉर्मूला 1 रेसिंग आप सभी देखते ही होंगे, इवन मोबाइल में गेम भी खेले होंगे आपने इसके। एंड ये है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, उनकी इमेज, ठीक है। अगर पहचान गए तो ठीक है, नहीं तो आइए देखते हैं आंसर क्या है। और आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ल्यूइस हैमिल्टन, ठीक है। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। फॉर्मूला 1, जिसको कि अभी आपने देखा ना एक इमेज में F1 लिखा होता है किस तरीके से, तो फॉर्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश वॉन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, शॉर्ट में GP 2020, ऑफिशियली नोन एज द फॉर्मूला 1 Pirelli British Grand Prix 2020, held at Silverstone Circuit in Silverstone, United Kingdom। तो कहाँ हुआ वो भी आप याद रखें तो अच्छा रहेगा। दिस इज़ हिज 7th, वो उन्होंने 7th टाइम जीता, ये 7th टाइम जीता हुआ इनका अवार्ड है ये। दिस इज हिज 7th टाइम टू विन दिस टाइटल। ही इज़ द ओनली रेसर टू विन मोस्ट ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आपको, इतनी सारी बातें इसके अंदर आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Squash Rackets Federation of India has withdrawn from the Women's World Team Squash Championship 2020, scheduled to be conducted in which country? तो इंडिया ने अपना जो चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेशन है विड्रॉन कर लिया है, और जो चैम्पियनशिप होना था वो किस कंट्री में होना था, आपको यही बस बताना है। एंड द ऑप्शंस आर कुआलालंपुर मलेशिया, बीजिंग चाइना,
Tokyo, Japan, then Seoul, South Korea, or none the above? The correct answer is कुआलालंपुर मलेशिया। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ कुआलालंपुर मलेशिया। और जिस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं उसका आप लोग देख सकते हैं, द स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉलेज में रहे तो अच्छा है। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। स्क्वैश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया SRFI हैज़ withdrawn from the Women's World Team Squash Championship 2020। अब क्यों विड्रॉन किया वो भी देख लीजिए। ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन, time and match readiness of the athletes, which is scheduled in Kuala Lumpur, Malaysia from December 15, 2020। ठीक है ना, तो दिसंबर 15 से लेकर 20 दिसंबर तक 2020 में कंडक्ट होने की बात है, और जिसमें कि इंडिया ने अपना कंपटीशन से अपने आप को बाहर निकाल लिया है। क्यों निकाला? तो क्योंकि उनके पास इंडिया का प्रिपरेशन नहीं हुआ, टाइम और मैच रेडीनेस नहीं है एथलीट्स का, इस वजह से। ठीक है, तो दीज आर द रीजंस कि उन्होंने इंडिया ने क्यों विड्रॉ किया अपना चैंपियनशिप से। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल सियासत में सदस्यता, which was released by Bihar Chief Minister Nitish Kumar? And the options are Manmohan Singh, Rashid Kidwai, then Vijay Kumar Chaudhary, Seema Mustafa and Kiran Bedi। ठीक है, तो इनमें से कौन है उसका ऑथर, बुक का ऑथर? तो ऑप्शन है करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 विजय कुमार चौधरी। नाउ लेट्स हैव द एक्सप्लेनेशन। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड सियासत में सदस्यता, ऑथर्ड बाय बिहार असेंबली स्पीकर। देखिए किसने ऑथर किया? तो बिहार असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी ने। द बुक इज अ completion of the author's view, 3 dozen articles on different important issues and his life journey. The book was published by Bihar Assembly Secretariat. The book is compiled and edited by senior journalist अरविंद शर्मा। अब अरविंद शर्मा कौन है तो वो देख लीजिए आप, सीनियर जर्नलिस्ट है जिन्होंने इस बुक को कंपाइल किया और एडिट किया। एंड इट्स प्रीफेस हैज़ बीन रिटन बाय अनदर सीनियर जर्नलिस्ट विनोद बंधु। तो इतने लोगों के नाम इस बीच में आ जाते हैं। सो ये थे आज के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस पार्ट, कि अब आज के मैं वीडियो के एंड में जैसा हमेशा होता है आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ कल के लिए। ठीक है, तो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन। Galapagos Island, the world's first UNESCO World Heritage Site, is located in which country? Then Agatti Island is located in which country? Then Mukundra Hill Tiger Reserve is located in which state? Then the Pilur Dam was built over which river? And the last one, name the hurricane which hits Bahamas recently। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप सभी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उसका इंतज़ार करता हूं। और होप सो कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।